नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। गोपालगंज जिले में दिन प्रतिदिन अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। लूट, रंगदारी, फिरौती, चोरी, हत्याकांड जैसी घटनाएं अब आम हो गई हैं। इसी क्रम में गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना अंतर्गत बीडीसी सदस्य मुन्ना खान को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे कि उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। क्षेत्र संख्या 24 से मुन्ना खान बीडीसी से सदस्य हैं, जो सब्या मोड़ से अपने घर आ रहे थे बसतपुर। रास्ते में डी बाबा के स्थान के पास उनको गोली मारा गया है। कितने के अपराधी? हरजन टोली गांव से पुराना विवाद है। अपराधी कितने की संख्या में थे? तो ये तो वही बता सकते हैं। अभी आप लोग कहाँ आए हुए हैं? अभी आप लोग कहाँ आए हुए हैं? सब्या आ रहे हैं गोपालगंज सदर अस्पताल में। क्या नाम है आपका? जहानाबाद में राजद विधायक कृष्णमोहन उर्फ सुदय यादव का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने जहानाबाद प्रखंड कार्यालय के कर्मचारियों को धमकाते हुए कहा है कि काम में गड़बड़ी हुई तो मार लाठी के हाथ तोड़ देंगे। दरअसल प्रखंड कार्यालय में जाति और आवासीय प्रमाण पत्र में गड़बड़ी की सूचना मिलने पर वे आग बबूला हो गए थे। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि बिहार न्यूज नहीं करता है। गलती से भी कि कोई कर्मचारी किसी के साथ कोई अलवर बोला है, धोखा छोड़ा देंगे। हम फिर भूल जाएंगे कि आप जहानाबाद के रहने वाले हैं। हम कुछ बोले हमारे लोगों के साथ किसी भी तरह का काम था जैसे दूसरे का था, नहीं तो उसको बता दीजिए, समझाइए उसको। वही तो बताए ये आया कि आवेदन दे देना हो गया सर। अच्छा दे दिया थी, जब तुम्हारे सही नहीं रहेगा तो रिजेक्ट ना हो जाएगा। जमा कर लिए हम जमा लिए हैं, यहाँ पर जमा होता है, काउंटर पर जमा होगा, काउंटर पर जाके जमा करो। लिए थे आप ही ने इसको काटे हैं। सर बोला ना जैसे इसको रख लीजिए सर, ये लागू तो लगा देगा, इसको लेके आओ। अभी ठीक हो गया? हाँ यार सही हो कोई आदमी, क्योंकि आप लोग भी आए हैं इसी तरह के परिवार से, है ना? बात समझिए सब लोगों का। नहीं हम करवा देंगे, आपको भी बोल दे रहे हैं। हाँ तो मार के लाठी से देह तोड़ देंगे। बैठे थे आदमी आ रहे हैं। जमा करवा दीजिए जरा। कहाँ गए? और अब बात करेंगे भागलपुर की नवगछिया के तेतरी पंचायत भवन से उत्तर जल जीवन हरियाली योजना की सरकारी अतिक्रमित जमीन को अंचल अधिकारी विश्वास आनंद के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस क्रम में पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से जमीन को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराया गया। मौके पर नवगछिया के थाना अध्यक्ष भरत भूषण भी दलबल के साथ मौजूद थे। जाति है इन लोगों को, जाति आप कीजिए, जाति हम नहीं देके काम करते हैं, जाति नहीं पासवान कौन है आप तो उसको आने जाने का रास्ता नहीं दीजिएगा, ठीक है ना? आने जाने का रास्ता नहीं दीजिएगा। जो जमीन इसी सरकारी चलाया गया, क्या कारण था, कितना लोग जल जीवन हरियाली के तहत आदेश पारित थी पहले से, और अतिक्रमणवाद खोला गया था। प्रपत्र 2 में नोटिस भी किया गया था, उसके बाद को कई बार नोटिस किया गया और आज पुलिस बल की मांग करके अतिक्रमण को हटा दिया। कितने लोगों को नोटिस किया गया था सर? 10 लोगों को, 10 परिवार को नोटिस। कहाँ पे? तेतरी पंचायत भवन के उत्तर की ओर। वहाँ पे क्या बनाया गया था? वो जल जीवन हरियाली के तहत वो किस्म गाढ़ा का एरिया है, जिसको कि हाईकोर्ट का आदेश है कि जो भी जल स्रोत है उसको अतिक्रमण मुक्त करवाना है। उसी परिप्रेक्ष्य में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। घर बनाया गया था? घर भी था, कुछ पक्के घर भी थे, कुछ ऐसे जाफी का बना हुआ। किस द्वारा बनाया गया था घर? कुछ सरकारी योजना के द्वारा? नहीं, सब प्राइवेट घर था, कोई भी सरकारी योजना के द्वारा नहीं बनाया गया। खबर सहदेई बुजुर्ग से है, जहां अपने चाचा के घर में डकैती के दौरान चचेरे भाई ने अपने चचेरे भाई और बहन को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और 83,000 नगद सहित सोने चांदी के आभूषण लूटकर मौके से फरार हो गया। वहीं घायल में से एक बच्चे की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची सदैई बुजुर्ग ओपी की पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है।
जब हम न सोए हुए रहे थे ना तो हमको भाई को चाकू मारा हुआ था बिछाना पे। वो बाहर निकल के ना चिल्ला रहा था, हम उठे उसके बाद ना वो आया और चाकू भोंगा तो हम दोनों हाथ से धा लिए। उसके बाद वो कुछ नहीं बोला, भागने लगा तो हम उसको पीछे आए तो वो भाग गया। 2-3 गो से था, 3-4 गो से। पहचानती है उसको? एक को पहचानते हैं, 3-4 गो 2-3 गो था उसको नहीं पहचान। उसके बाद किसको मारा है? चाकू हमको ननकी भाई को मारा। और किसको? और हमको। अच्छा, तुमको भी चाकू लगा है? हाँ। तो ननकी भाई अभी कहाँ है? ननकी भाई अभी पटना हॉस्पिटल में भर्ती है। पहचानती है ना? हाँ। कै बजे की घटना होगा? लगभग 1:50 की। अच्छा, 3-4 गो से था? यस सर। क्या नाम हो गया आपका? निशा कुमार। कौन सा गांव है ये? शेखोपुर। आप कहाँ घर में थे ना अपना? यस सर। मेरे चचेरा भाई दोनों के ऊपर हमला बोल दिया चाकू से। उसमें मेरे भाई बहुत ज्यादा जख्मी है, बहन थोड़ा सा जख्मी है। अभी छोटे भाई का इलाज कहाँ चल रहा है? पटना में इलाज चल रहा है। कितना उम्र होगा उसका? उसका उम्र 12 साल है। अच्छा। मेरे 88 से 83,000 रुपया मम्मी का गहना गायब है, जिसमें वो 3-4 आदमी से था। एक को मेरा चचेरा भाई था, एक का आधार कार्ड है। अच्छा, और 2 का उसमें इस घटना में एक आपका चचेरा भाई संलिप्त है? हाँ। अच्छा, उसको पहचाने थे ना घटना? हाँ। अच्छा। दूसरा का आधार कार्ड है, एक को हम नहीं पहचानते। अच्छा, 3 लोग से था? 3 लोग से। कितने बजे की घटना है ये? घटना है 1:50 की। अच्छा, पुलिस आई थी? जी, पुलिस आई थी, मौके पर से चाकू लेके गई है। अच्छा, चाकू था घटना तब? हाँ, चाकू था। अच्छा, कौन सा गांव का घटना है ये? शेखोपुर। वार्ड कितना है? 12। अभी बच्चा का इलाज कहाँ हो रहा है? पटना में मातृ छाया हॉस्पिटल में। अच्छा, पिताजी का क्या नाम होगा आपका? अरविंद कुमार राय। आपका क्या नाम है? सोनू कुमार। एक तरफ जहां बिहार में सरकार शराबबंदी कानून को लेकर उत्साहित है, तो वहीं बेगूसराय में आए दिन शराब माफियाओं की करतूत भी सामने आ रही है। देखा जाए तो लगातार जिले में शराब तस्करों के द्वारा बाहर से भी शराब मंगाई जा रही है और शराब का निर्माण भी किया जा रहा है। आलम यह है कि अब विरोध करने में आम लोगों पर भी शराब माफियाओं के द्वारा जानलेवा हमला किया जा रहा है। ताजा मामला मटिहानी थाना क्षेत्र के सैदपुर गाँव की है, जहाँ शराब बनाने का विरोध करने पर शराब माफियाओं ने एक युवक को धारदार हथियार से घायल कर दिया। फिलहाल घायल युवक इकबाल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई और वहीं पुलिस पर यह आरोप भी लगाया है कि शराब माफियाओं से मिलकर वे साथ में काम करते हैं। वहीं घटना की सूचना मटिहानी थाने को दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। हमको जो सुनने में आया कि दारू वाले मैटर को लेकर के इतना लंबा विवाद हुआ है, जब सरकार प्रतिबंध इस पर लगा चुकी है और प्रशासन क्या कर रही है, दारू बन रहा फिर प्रशासन सो क्यों रही है, किसके दबाव में प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करता, नंबर 1। और नंबर 2, दारू का मैटर अगर हो तो दारू के हिसाब से आप उसको सलटिए। कोई आदमी अगर उधर जाए और आप उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दें, ये कहाँ की बात है? इसका मतलब तो ये होता है कि जो आदमी शरीफ हो उसको जीना दुर्लभ हो जाए, हम नहीं जी पाए, यही होता। या जीने के लिए आराम से शांति से उसको जीने दिया जाए, या तो प्रशासन की मिली भगत है जिसके वजह से दारू बनता है और प्रशासन उसको पकड़ते नहीं है। लेकिन मास्क अगर नहीं रहे उसको पकड़ के फौरन 1000 रुपया का बिल बनेगा, फौरन बनेगा। हेलमेट नहीं हो तो फौरन 5000 का बिल बनेगा। लेकिन दारू वाला मिले तो उसको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि प्रशासन को भी इससे माल मिलता है। अब पता नहीं प्रशासन कहाँ तक माल पहुँचाता है, लेकिन प्रशासन को माल मिलता है जिसके वजह से दारू वाले को नहीं पकड़ता है। ट्रक का ट्रक दारू आता है और जाता है, लेकिन प्रशासन पकड़ता है किसको? जो तारी बेचता है उसको। अरे हम कहते हैं जो तारी बेचता है उसको भी पकड़ो, और जो ट्रक से सप्लाई करता है उसको भी पकड़ो, और जो पकड़ाता है चाहे 250 ग्राम बनाए या 100 लीटर बनाए या 1 लीटर बनाए, आप उसको भी पकड़ो। आप उसको क्यों नहीं पकड़ते हो? इसका मतलब है आपको पैसे की लालच है, जिसके वजह से आप नहीं पकड़ते। आज छोटा घटना हुआ। क्या घटना?
घटना जैसे हुआ, एक व्यक्ति था और काफ़ी शरीफ व्यक्ति है, उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया। क्यों हमला किया? हमला किया कि वो दारू के बारे में कहीं जाकर के बोले नहीं। अगर हो सकता है वो बोल दे और बोलने के वजह से उसको नुकसान हो जाए, इसलिए उसको मना किया कि तुम मेरे दबाव में रहोगे, नहीं बोलोगे, इसलिए हमला कर दिया। बोला नहीं, बोला तो भी हमला कर दिया। अब बताइए आदमी आखिर क्या करेगा। हमारे लालपुर में ट्यूबवेल के पीछे पश्चिम मोहल्ला कहलाता है, पश्चिम साइड है, जो वार्ड नंबर 7 में पड़ता है, ठीक ना। उसी के बगल में एक झोपड़ी है, वहीं पर सारा प्रक्रिया होता है। मुजफ्फरपुर में जिला कांग्रेस ने अपने कार्यालय में जिला अध्यक्ष अरविंद मुकुल की अध्यक्षता में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और कांग्रेसियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही साहसी व्यक्ति थे। मौके पर दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कुछ किया गया आज? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, गुदरी के लाल, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की 56वीं पुण्यतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई है और जो उनके बताए हुए रास्ता पर हम लोग तमाम कांग्रेस जन संकल्प लिए हैं। शास्त्री जी वाकई में उनका जो गुदरी का लाल लोग कहते हैं, वो बहुत गरीबी से बहुत लंबा सफ़र किए। आज रेल मंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे और अपने ज़िंदगी में चंद समय में भारत को बहुत विकसित किए और जब पाकिस्तान आक्रमण किया तो उसका करारा जवाब दिए। लाहौर तक कब्जा करके नारा दिए, जय जवान जय किसान का। उन्होंने घोषणा की थी कि भाई एक दिन भारत की जनता उपवास है। अन्न का उस समय बहुत क्राइसिस हो गया था, तो एक दिन भारत की जनता उनके आग्रह पर उपवास में भी रहते थे, महीना में एक दिन, सप्ताह में एक दिन। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीबी भी दिखे, जब गंगा नदी मिर्ज़ापुर में उनका घर था और उस पार जाकर मेला में घूम रहे थे, 5 पैसा था, मेला में उन्होंने मिठाई खा लिया, पैसा नहीं था नाव भाड़ा, लेकिन स्वाभिमानी लोग थे। दोस्त लोग कहे कि भाई चलो लाल अब घर वापस जाते हैं, वो कहे कि अभी हम मेला घूमेंगे। एक तरफ नाव से उनका मित्र लोग पार उतर रहा और वह जो है तैर कर पार उतर रहा है। बहुत सारे संघर्ष देश की आज़ादी में भी कदम से कदम मिलाकर चले। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री के साथ और रेल मंत्री रहने का काम किए। जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनका सेक्रेटरी ब्रीफकेस से कुर्ता निकाला, सब कुर्ता फटा हुआ। शास्त्री जी कहे कि छोड़ दो, ये बंडी के अंदर ढक जाएगा। मसौढ़ी पीएचसी में प्रिकॉशन डोज देने आए मसौढ़ी एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है और कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अनुमंडल प्रशासन के द्वारा एसडीएच और पीएचसी मसौढ़ी में लगातार लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, साथ ही कोरोना जांच भी किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों को सलाह दिया है कि कोरोना संक्रमण में मास्क का प्रयोग करें, सावधानी बरतें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। पैरासिटामोल दे दे सर। 2 बार तो जरूरत नहीं पड़ा, अभी सोच के जरूरत नहीं पड़ता इसमें। कितना आदमी के पहले नहीं हुआ था, जरूरत पड़ा था, लेकिन इस बार किसी को पड़ा। हमको तो कुछ नहीं पड़ेगा तो हम लोग तो कहाँ कुछ। ठीक सर, आप पर भेज दिए फोटो सर। आपने आज मसौढ़ी पीएचसी में आकर बूस्टर डोज लिया क्या? हाँ, अभी जो है पिछले कल से ये प्रारंभ हुआ है, प्रिकॉशनरी डोज है, जिसको बूस्टर डोज भी हम लोग कहते हैं। इसमें सभी हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को लेने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि हमने भी लिया था स्टार्ट में और 9 महीना पूरा हो गया है, तो ले लिया गया है सावधानी के रूप में। और हम लोग सभी से अपील भी कर रहे हैं कि जो भी मेडिकल लाइन में जो है मेडिकल वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, चाहे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, चाहे म्यूनसिपल ऑफिस के हों, चाहे प्रशासन साइड से हों, पुलिस साइड से हों, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, इन लोग को लेना जरूरी है, क्योंकि ये लोग आगे बढ़ करके हमारा जो है कोविड का जो महामारी है उसमें काम करना पड़ता है। तो
तो इस सावधानी के रूप में प्रिकॉशनरी डोज लिया गया है और सभी से हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि जो भी इसका समय पूरा हो गया है वो आप करके ले लें। सर कोरोना। और अब बात करेंगे बख्तियारपुर की, जहां बख्तियारपुर थाना चौक के पास और बख्तियारपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित प्रतिदिन ई रिक्शा और ऑटो चालकों की मनमानी से इस रूट पर चलने वाले वाहनों के साथ साथ इमरजेंसी सेवा प्रदान करने वाले सरकारी एम्बुलेंस को भी अस्पताल तक पहुंचने के लिए घंटों जाम में खड़ा रहना पड़ता है। आपको बता दें कि थाना चौक के पास खड़े होने वाले वाहनों के लिए वाहन पड़ाव नहीं होने के कारण ऑटो और ई रिक्शा चालक मुख्य बाजार से सटे एसएच पर रिक्शा लगा देते हैं, जिसके कारण सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं स्थानीय पुलिस को भी जाम की समस्या से निपटारा दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जाती है। कितने दिन से देर से जाम में है? ये आधा घंटा से ऊपर हो गया। गाड़ी में वैक्सीन है, उसके बावजूद जो है यहाँ का हर दिन का यही हाल रहता है। आधा घंटा 1 घंटा लगता है हॉस्पिटल जाने में। यहाँ से मार्केट तक का यही हाल हर रोज रहता है। किस पीएच से बख्तियारपुर पीएससी के ड्राइवर हैं। क्या नाम हुआ? पप्पू कुमार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।